अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील करदा सह रुकनी पैनल ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े को सुलझाने के लिए आज अपनी पहली मीटिंग की। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस FMI खलीफुल्लाह की क़यादत वाले इस पैनल में आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री रविशंकर और सीनियर वकील श्री राम पंचू भी शामिल हैं। अवध यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में यह अहम मीटिंग आज 7 घंटे तक चली। बताया जाता है कि पैनल ने 15 फरीक़ैन से इस अहम मौजू पर तबादले ख्याल किया। ये पैनल कल भी इस मामले पर मजीद लोगों के साथ मीटिंग कर सकता है। वाज़ेह रहे कि अदालत के मुताबिक सालसी पैनल को अपनी रिपोर्ट 8 हफ्ते में तैयार कर लेनी है और तमाम मामले को राज में रखते हुए अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट 4 हफ्ते में अदालत में जमा करनी होगी। मीडिया को इस बारे में तफसीलात बताने से बाज रहने के लिए कहा गया है। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र झारखंड में सेकुलर जमातें अजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं सेकुलर जमातों के जरिए एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया। इसको लेकर मुस्लिम हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि रियासत के वाहिद मुस्लिम कद्दावर कांग्रेस लीडर फुरकान अंसारी की रिवायती सीट पर भी रस्ताकशी जारी है। आम इंतखाबात के पेश नज़र झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ अजीम इत्तेहाद के तहत सीट शेयरिंग पर हतमी फैसला लिया जाना है। लेकिन गुड्डा पार्लिमानी सीट को लेकर कांग्रेस और JVM के बीच रस्साकशी देखी जा रही है। इस सीट पर कांग्रेस के कदावर लीडर फुरकान अंसारी अपनी दावेदारी पर अड़े हैं, तो वहीं JVM सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते। अगर गुड्डा से मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया गया तो इसका रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से वोट के वक्त तमाम सेकुलर पार्टियों पर पड़ेगा। मैं कई बार इस मुद्दे को लेकर बाबूलाल मरांडी, अजय सिंह, हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुझे लगता है गठबंधन से अगर नहीं मिलता है तो इस बार हमारा समाज जो है बड़ा गुलबंद होकर कोई निर्णय लेंगे। वाज़ेह है कि रियासत में 14 पार्लिमानी सीटें हैं। इनमें 5 सीट SC और ST के लिए रिजर्व हैं। मुस्लिम तंजीमों का दावा है कि 14% मुस्लिम आबादी वाली रियासत की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर फैसला कुन रोल अदा कर सकते हैं। ऐसे में कम से कम 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट फराहम किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक किसी भी सेकुलर पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार का नाम जाहिर नहीं किया है। और हम लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि हमारी नुमाइंदगी असेंबली और MP में ख़त्म होती जा रही है, तो एक जमहूरी मुल्क में हमारी आवाज़ सिर्फ सड़कों में उठ के रहेगी। मेरी आबादी को जो पार्टी इग्नोर करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने आलिम उलमाओं से लेकर तमाम सामाजिक संगठन जो मुस्लिम है, मैं उनमें बेदारी पैदा करूंगा। अपने हक और अधिकार के लेने के लिए मैं झारखंड में गोलबंद करूंगा अपने तमाम समाज के लोग। मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम है कि सियासी जमातें मुस्लिम अक़लियत की फलाह व बहबूदी की बात तो करती हैं, लेकिन जब मामला उनकी नुमाइंदगी का आता है तो ये नाम निहाज सेकुलर पार्टियां कोई न कोई हवाला देकर मुसलमानों का टिकट काट देती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। SDPI ने बेंगलुरु में कुल हिंद मुशायरे के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम का एक तरह से आगाज कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उर्दू पढ़ाई जाती है। बेंगलोर में कुछ इसलिए भी आता हूँ। बेंगलुरु के मदीना ग्राउंड में मुनक्किदा कुल हिंद मुशायरा वैसे तो SDPI की बाबरी मस्जिद मुहिम का हिस्सा था, लेकिन इस मुशायरे पर लोकसभा इंतखाबात का असर नुमाया तौर पर नजर आया। शोरा ने सियासी हालात पर ही नजर दौड़ाई, तो दूसरी जानिब SDPI ने ऐलान किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हन्नान ने कहा कि SDPI केरला में 10, कर्नाटक में 4 हलकों पर उम्मीदवार खड़े करने पर गौर कर रही है। तकरीबन हम केरला के अंदर 10 जगह पर हम कंटेस्ट कर रहे हैं और तमिलनाडु के अंदर 1 जगह कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक का तो ऐलान कर दिए हैं।
मंगलूर के अंदर दक्षिण कन्नड़ा जो इलाका है, कोस्टल इलाका, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट इलियास मोहम्मद तुम्बे को हमने उम्मीदवार बनाया है और उसकी तैयारी वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी और नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी और साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलोर में, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम अपने फैसले को बहुत जल्द जाहिर करेंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल हन्नान ने कहा कि सेकुलर वोटों की तकसीम, बीजेपी की जीत का खौफ, इस तरह की बातें बताकर अहम सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को गुमराह करती आ रही हैं। कर्नाटक में मरहूम जाफर शरीफ के बाद कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा के लिए मुंतखब नहीं हुआ। 2 जगह 3 जगह खड़ रहे हैं, बकिया जगह हम क्या कर रहे हैं, तकरीबन 26 जगह 25 जगह इनको हम जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने एक्शन प्लान नहीं होने की वजह से, गफलत की वजह से ये हार रहे हैं। तो हम देखेंगे आप 10 साल में एक मुसलमान भी इधर से कामयाब नहीं हुआ कर्नाटका से। जाफर शरीफ साहब थे, उसके बाद कोई एमपी बना ही नहीं। कितनी कोशिशें नहीं हुई, कितना हम मुत्तहिद नहीं हुए। लास्ट टाइम हम कंटेस्ट नहीं किए, सेंट्रल में हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर बीजेपी आया। अब क्या बताएंगे वाले ने, जैसा कि वोट तकसीम हो जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आने से मुल्क में ऐसे हो जाएगी करके, ऐसे जो लोगों को डराने वाले चीज़ करते हैं, तो इसके वजह से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चंद पार्लिमानी हलकों में इंतखाब लड़ने का एसडीपीआई का फैसला कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों और रियासत में कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। 2019 के पार्लिमानी चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी पार्टियों में एक दूसरे पर इल्जामात आयद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के जिला सदर ने वंचित अघाड़ी पर काबिल एतराज फिक्रे कसते हुए अघाड़ी पर दलाली का इल्जाम आयद किया है और दावा किया है कि महाराष्ट्र में वंचित का खाता भी नहीं खुलेगा। जबकि एमआईएम का दावा है कि कांग्रेस का हकीकी चेहरा अवाम के सामने आ गया है। कांग्रेस की हठधर्मी और छोटी पार्टियों के बढ़ते अज़ाइम से महाराष्ट्र में सेकुलर वोटों की तकसीम के आसार नुमायां होते जा रहे हैं। कल तक हाथ मिलाने की बात हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस खुलकर वंचित अघाड़ी के खिलाफ मैदान में आ गई है। ये वंचित अघाड़ी का खेल ऐसा है कि ये किसका तो भी बनाया हुआ बहुला है। लोगों को ये सारे को मालूम है कि वो चुन के आने के लिए नहीं कर रहे। ये जो जिस तरह से आज कांग्रेस की ताकत महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में बढ़ गई, उसका टोल का झोल चल रहा है हैदराबाद में। गारंटी से बोलता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी की मुट्ठी में नहीं है। महाराष्ट्र में फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए अजीम इत्तेहाद की कोशिश की जा रही थी, जिसके तहत कांग्रेस और एनसीपी तो साथ आ गए, लेकिन वंचित अघाड़ी को इस अजीम इत्तेहाद में जगह नहीं दी गई। एमआईएम ने इसे कांग्रेस के दोहरे रवैये से ताबीर किया, जबकि कांग्रेस है कि खुद का दिफा करती नजर आ रही है। हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस और एनसीपी ने है तो औरंगाबाद की सीट की तरफ नज़र भी नहीं डालना, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से शिवसेना को अगर जिताने का काम कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस और एनसीपी कर रही है। इन्होंने पूरी ताकत लगा दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसके बावजूद भी उनको पता चला है कि यहाँ पर अपनी रोटी गलने वाली नहीं है। यहाँ पर सिर्फ शिवसेना जीत के आती है। अब अगर वो चाहते हैं कि भाजपा और शिवसेना को, जैसा हम चाहते हैं कि भाजपा और शिवसेना को अगर हराना है, तो ये ताकत हमको मालूम ना तो कांग्रेस के पास है ना एनसीपी के पास है। अगर उनको कोई हराएगा तो इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम मिलके ही औरंगाबाद से इनका नस्त नाबूद कर डालेंगे। वंचित अघाड़ी को कांग्रेस यकसर नजरअंदाज कर रही है, जिसके सबब प्रकाश अंबेडकर ने रियासत की तमाम 48 सीटों पर अघाड़ी के उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। इसी तरह एमआईएम भी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का इशारा दे चुकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस मुस्लिम कांट खेल सकती है। कांग्रेस हारून यूसुफ को इंतखाबात लड़ाने की तैयारी में है। दिल्ली के रियासती सदर और साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने कहा है कि हारून यूसुफ इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार होंगे। आइए सुनते हैं शीला दीक्षित ने क्या कुछ कहा। भाई, आपके बारे में एक खबर आ रही है कि आप उम्मीदवार हो सकते हैं शुमाल मशरिक। देखिए, जो पार्टी हाई नहीं सकते ये बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीट इस बार दी जाएगी। वेरी गुड। दोबारा से उम्मीदवार हो सकते हैं। आपने कहा ना कि ये हो सकते हैं, मैं कह रही हूँ हो नहीं सकते हैं।
लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर जमात इस्लामी हिंद ने अपने मुतालबात को सियासी पार्टियों के सामने रखा है। जमात इस्लामी हिंद ने अपने मंशूर में सियासी पार्टियों से अक़लियतों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को रोकने और मुसलमानों के तहजीबी हुकूक़ की हिफाजत करने का मुतालबा किया। इसके अलावा जमात इस्लामी हिंद ने मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुल्क की आज़ादी के वक्त मुसलमानों की जितनी भी लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडर्स हों, इंटेलेक्चुअल हों, आर्म्ड फोर्सेस में हों या सरकारी नौकरियों में हों, सब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हों, मुल्क छोड़ के चले गए। जो क्लास मुसलमानों की बची थी, उस क्लास के रहते हुए मुसलमान जहाँ पर पहुँचा है बहुत अचीव किया है मुसलमान को मायूस मत करिए आप, बहुत कुछ अचीव किया मुसलमान। सुनिए, मुसलमान को बहुत सारी प्रॉब्लम है। मुसलमान यकीनन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुसलमान का जो क्लास, मुसलमान जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है आज, ये ठीक। लेकिन जो मुसलमान ने इस मुल्क में अचीव किया है पिछले 70 सालों में, उसके तस्करे के बगैर अगर ये शिकायतें होंगी, इससे मुसलमान मायूस हो जाएगा। मेरा जवान, मैं अपने जवानों को ये बताना चाहता हूँ, हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क का मुसलमान अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे हाल में है। हिस्सेदारी, शिकायतें, हिस्सेदारी की शिकायत भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों के साथ है? शेड्यूल ट्राइब्स के साथ नहीं है, शेड्यूल कास्ट के साथ नहीं है, और अदर कम्युनिटीज़ के साथ नहीं है। जो फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी आपको ये शिकायतें मिलेंगी। इतना बड़ा मुल्क है, इतना सारे रिसोर्सेज फैले हुए हैं, और उसमें मैनेजमेंट की बहुत सारी खराबियां हैं, जिसकी वजह से वो, लेकिन बहुत कुछ हम लोगों ने अचीव भी किया है। जमात उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी के साथ आप पूरी बातचीत देख सकेंगे हमारे खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात में इतवार रात 9 बजे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रविकांत ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ और रियासती हुकूमतों के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने की वजह से उनका नाम उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए स्पॉन्सर एक अवार्ड से हटा दिया गया। हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर रविकांत को राज्य कर्मचारी साहित्य संस्था के जरिए हर साल दिए जाने वाले रमन लाल अग्रवाल अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। जनवरी के लास्ट में फ़ोन आता है संस्थान से और उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा था। मैंने अपना बायोडाटा भेजा। उसके बाद 28 फरवरी को मुझे एक चिट्ठी जारी हुई और उसमें ये लिखा था कि चयन समिति ने आपको रमन लाल अग्रवाल पुरस्कार के लिए चयन किया है और आपको ये पुरस्कार 17 मार्च को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के यशपाल सभागार में दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से 6 मार्च को मेरे पास एक दूसरी चिट्ठी आई है जिसमें ये लिखा था कि कोई शैलेंद्र सिंह नाम के सज्जन है, उन्होंने मेरे फेसबुक पर लिखे हुए पोस्ट को भेजा है संस्थान को और ये कहा है कि ये व्यक्ति चूँकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखता है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लिखता है, इसलिए इस व्यक्ति को पुरस्कार न दिया जाए। और ताज्जुब की बात यह है कि चयन समिति ने उस पर पुनर्विचार करते हुए मुझे पुरस्कार न देने की बात की और कहा कि हम आपको पुरस्कार नहीं देंगे। कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी की जानिब से आज अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 807वें सालाना उर्स के मौके पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए चादर पेश की गई। राहुल गांधी की जानिब से कांग्रेस अक़लियती मोर्चा के सदर नदीम जावेद नई दिल्ली से चादर लेकर आए थे और नदीम जावेद और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के सदर और नायब वज़ीर आला सचिन पायलट, राजस्थान में पार्टी इंचार्ज अविनाश पांडे और वज़ीर सेहत डॉक्टर रघु शर्मा ने गांधी की चादर को जन्नती दरवाजे से आस्ताना शरीफ ले गए, जहां गांधी ख़ानदान के खादिम सैयद अब्दुल गनी गुदरेजी ने मुक़द्दस मज़ार पर चादर पेश की। इस मौके पर इन रहनुमाओं ने मुल्क में अमन चैन और उख़्वत के लिए दुआएं की और चादर पेश करने के बाद इन लीडरों ने महफिल खाने के बाहर आवाम के नाम राहुल गांधी का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। नाज़रीन, अजमेर उर्स पर आज रात 9 बजे से न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी पेशकश देखना ना भूलें। ऐतिहासिक शहर अजमेर में मौजूद दरगाह
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के 807वें सालाना उर्स के मौके पर मैं अपनी और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं और गरीब नवाज के दर पर जाने वाले सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के संदेश सबके लिए मोहब्बत और नफरत किसी से नहीं को आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने और देश में अमन, शांति, भाईचारा और कौमी एकता का रास्ता मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। गुजरात में उर्दू अदब में अपनी बेहतरीन खिदमात और फ़रोग़ उर्दू के लिए गुजरात साहित्य अकादमी ने उर्दू अदीबों को एजाज़ से नवाजा। अहमदाबाद में गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी की जानिब से साल 2017 की उर्दू की 4 बेहतरीन किताबों के मुस्तन्निफ़ीन को एवॉर्ड से नवाजा गया। एवॉर्ड हासिल करने के बाद दोपहर की धूप नामी किताब के शायर और एवॉर्ड याफ्ता क़य्यूम कमल ने खुशी का इजहार किया। दोपहर की धूप पर मुझे पहला इनाम दिया गया है और मुझे पहला इनाम ये तीसरी मरतबा मिला है। 79 में संगोगुल पर पहला इनाम मिला था और उसके बाद में 98 में अपना रंग पर पहला इनाम मिला था और अब ये 2017 में दोपहर की धूप पर मुझे पहला इनाम दिया गया। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी तख्लीक पर उन्होंने मुझे पहला इनाम दिया। इंसान जब कोई काम करता है उसमें जब कामयाबी हासिल होती है तो उसको खुशी होना लाजमी बात है, तो खुशी तो होनी चाहिए और उर्दू एकेडमी की तरफ से जो अवार्ड दिया गया उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रामपुर में वाक़े उर्दू गेट को मुनज़्ज़म करने की रियासती हुकूमत की कार्रवाई अब मकामी इंतजामिया पर भारी पड़ सकती है। उर्दू गेट को मुनज़्ज़म किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार ने हाई कोर्ट में कहा है कि उर्दू गेट की तामीर कतई तौर पर गैर कानूनी नहीं है और ये इस गेट की तामीर में तमाम कानूनी ज़ाब्तों पर अमल किया गया है। यूपी के रामपुर में वाक़े जौहर यूनिवर्सिटी से मुल्हिक उर्दू गेट को गुज़श्ता 6 मार्च को मुकामी इंतज़ामिया ने मुनहदिम कर दिया था। इस गेट की तामीर 2015 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत में की गई थी। उर्दू गेट को मुनहदिम करने के पीछे हुकूमत ने दलील दी थी कि ये गेट तामीरात आमा के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करके बनाया गया था, जबकि अर्जी गुजार के वकील कमरुल हसन सिद्दीकी का कहना है कि उर्दू गेट की तामीर महकमे तामीरात आमा की मंजूरी के बाद ही की गई थी। उर्दू गेट जिस वक्त बना वो एक गेट बनाया गया और जो हैवी व्हीकल है, भारी वाहन है, उसके लिए अलग रास्ता बनाया गया। उसका नाम उर्दू गेट रखा गया और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गवर्नमेंट एजेंसी ने इस गेट को बनाया। पीडब्ल्यूडी को और नगर पालिका को इसकी इंफॉर्मेशन दी गई कि ये गेट बन गया है, आप ये गेट बन रहा है, अगर आपको कोई अनापत्ति हो तो आप उसको करें। पीडब्ल्यूडी ने कोई अनापत्ति नहीं की। उर्दू गेट के इन्हदाम के खिलाफ रामपुर की कई समाजी तंजीमों ने मुकामी इंतजामिया के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया है। उर्दू गेट के इन्हदाम के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में उर्दू गेट को गिराने के फैसले को चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट से जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने शिकायत की है और डीएम को रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि ये जनहित में किया हुआ काम नहीं है और इसीलिए पीआईएल दाखिल हो रही है लोकहित में। उर्दू गेट की मिसमारी को रियासती हुकूमत की उर्दू मुखालिफ पॉलिसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चूँकि उर्दू गेट की तामीर समाजवादी पार्टी हुकूमत के दौरान आजम खान की कोशिशों से हुई थी, इसलिए इन्हदाम की कार्रवाई के सियासी मुज़मिरात भी देखे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।
बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से रियासत के तमाम मदरसों की कमेटी को खत्म कर इसकी जगह सोसाइटी एक्ट से मदारिस को रजिस्टर्ड कराने के ऐलान पर आरजेडी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन के मुताबिक वो मदरसा बोर्ड के फैसले के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। आरिफ हुसैन ने दावा किया है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मदरसा बोर्ड के कानून के खिलाफ मदरसों में अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। आरिफ हुसैन ने वजीर आला नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। एक PIL दायर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मदरसा कमेटियां लाट साहब के नाम से रजिस्टर्ड ज़मीन, बिहार सरकार के ये इंस्ट्रूमेंट्स, इसको कयूम अंसारी शख्सी बना रहे हैं, ट्रस्ट बनाकर, जो मदरसा एक्ट के खिलाफ है। मैं उसके खिलाफ इंसाफ के लिए नीतीश हुकूमत के मनमानी को चैलेंज करने के लिए आज मोहतरम हाई कोर्ट में PIL दर्ज करूंगा। कल आपको टोकन दूंगा। आरजेडी मदरसा बोर्ड के खिलाफ नहीं है, मदरसा बोर्ड में हो रहे बदउनवानी और नीतीश कुमार की बदनीयती, जो वो मदरसा बोर्ड को वजूद को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान होने के बाद से ही अलग अलग मुद्दे उठने लगे हैं। बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि इस बार उर्दू भी लोकसभा इंतखाब का एक मुद्दा रहेगा। एसोसिएशन के मुताबिक सियासी पार्टियों को सिर्फ मुहिब्बान उर्दू के वोटों से मतलब रहता है, लेकिन उर्दू के मसले को हल करने की कोशिश नहीं की जाती। एसोसिएशन का कहना है कि बिहार के आला तालीमी इदारों में उर्दू की आसामियां बरसों से खाली हैं, जिस पर बहाली के ताल्लुक से कोई पहल नहीं की जा सकी है। वहीं रियासत के आधे से ज़्यादा स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं हैं। एसोसिएशन ने दावा किया है कि मुहिब्बान उर्दू के दरमियान लोकसभा के इंतखाब में उर्दू बड़ा मुद्दा बनेगा। इस बार सियासी मुद्दा रहेगा उर्दू, और उर्दू के हक जवाब देना पड़ेगा हुकूमतों को, सियासी पार्टियों को। वो वोट मांगने जाएंगे तो उनको उर्दू और आबादी के दरमियान जवाब देना और कहना पड़ेगा, ये वादा करना होगा कि हम ये काम उर्दू के लिए करेंगे, और जो उर्दू के हक में बात करेगा, उर्दू के मसाइल हल करने की बात करेगा, उसी को उर्दू आबादी वोट देगी। इस बार फैसला बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ ये है कि उर्दू इस बार इंतखाब का इशू होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखिए आज का बेसाख्त था। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि DTH या केबल नेटवर्क पर अपना पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्यारा चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से रब्ता कायम करें या ऑनलाइन सब्सक्राइब करें, तो देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। 10 पैसे में पूरा महीना और ₹1.20 में पूरे साल। अब हर खबर आपके घर। आदाब।